नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 10th का जो फिजिक्स एक्सरसाइज 6 है पार्ट 1 वीडियो इससे पहले करना चाहे बनना है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इस तरह का वीडियोस पाते रहते हैं। इसे ये पार्ट जो आपका जो है ऊर्जा के स्रोत से इसमें आपका 25 क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है तो हम कहते हैं वस्तु में डैश है। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है तो हम कहते हैं वस्तु में डैश है। वस्तु में क्या है तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया के दौरान जो है कुल ऊर्जा क्या होती है। भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया के दौरान कुल ऊर्जा क्या होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका संरक्षित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, किसके अनुसार ऊर्जा का न तो उत्पन्न किया सकता है और न ही नाश। किसके अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न किया सकता है और न ही नाश, इसका जो आंसर हो जाएगा ऊर्जा के संरक्षण नियम, ऊर्जा के संरक्षण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 5 ने दिया आपका 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, मोमबत्ती किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, वैसे पदार्थों को ईंधन कहा जाता है जो दहन कर क्या उत्पन्न करता है। दहन कर क्या उत्पन्न करता है, वैसे पदार्थों को ईंधन कहा जाता है जो दहन कर क्या उत्पन्न करता है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 6 हो गया आपका 7 नंबर क्वेश्चन में, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा युक्त किस प्रकार के यौगिक है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा युक्त किस प्रकार के यौगिक है, इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका कार्बनिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण बताएं। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण बताएं, इसका जो आंसर हो जाएगा हो गया आपका कोयला हो गया, उसके बाद पेट्रोलियम हो गया, कोयला पेट्रोलियम, उसके बाद जो है प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 8 हो गया आपका 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के किस प्रकार के स्रोत है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के किस प्रकार के स्रोत है, इसका जो आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय, अनवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, जल विद्युत ऊर्जा स्रोत किस प्रकार के स्रोत है। जल विद्युत स्रोत किस प्रकार के स्रोत है, इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका नवीकरणीय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 11 में दिया है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 12, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका बिना लौ के कौन जलता है। बिना लौ के कौन जलता है, इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका कोयला और चारकोल भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 14, बायोगैस में कितना प्रतिशत जो है मीथेन होता है। मीथेन होता है, बायोगैस में कितना परसेंट मीथेन होता है, इसका आंसर हो जाएगा 75%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 15, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है। वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा होगा आपका सौर सेल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 16, नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने की एक प्रक्रिया क्या कहलाती है। नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने की एक प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसका जो आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17,
करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए पौधे और पशुओं के अवशेषों द्वारा किसका निर्माण होता है? करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में दबे हुए पौधों और पशुओं के अवशेषों से किसका निर्माण होता है? 17 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका जीवाश्म ईंधन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 18। किस प्रक्रिया के द्वारा कोई भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है? किस प्रक्रिया के द्वारा कोई भारी नाभिक दो अपेक्षाकृत हल्के नाभिक में टूट जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 19 में दिया आपका किस प्रक्रिया के द्वारा दो हल्के नाभिक एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं? किस प्रक्रिया के द्वारा दो हल्के नाभिक एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 20 में दिया है सूर्य में ऊर्जा के 4 हाइड्रोजन नाभिक जो है संलयन हो मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सूर्य में ऊर्जा के 4 हाइड्रोजन नाभिक से संलयन होकर के किसका निर्माण करते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा हीलियम नाभिक का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 21 में दिया है सौर जल उष्मा का उपयोग गर्म पानी पाने के लिए किस दिन नहीं किया जा सकता? सौर जल उष्मा का उपयोग जो है गर्म पानी पाने के लिए किस दिन नहीं किया जा सकता? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका बादल वाले दिन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 22 में दिया सौर पैनल कैसे बनाया जाता है? सौर पैनल कैसे बनाया था? इसका जो आंसर हो जाएगा अनेक सौर सेल को संयोजित कर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 23। विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? विद्युत जनित्र में पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? इसका जो आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 24 में दिया सौर सेल बनाने में किसका प्रयोग किया था? सौर सेल बनाने में किसका प्रयोग किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका होगा सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बात करें तो आपका दिया 25 में उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूर्ण होती है? उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूर्ण होती है? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका नाभिकीय संलयन।